ये कहानी सिर्फ ताज और तख्त की नहीं, ये कहानी है सत्ता, साजिश और क्रूरता की। यहां सिक्कों से नहीं, तलवारों से राज चला। जहां एक फैसला पूरे इतिहास को मोड़ चला। 55 300 साल एक ही सिंहासन, कभी न्याय की बात, कभी खून का शासन। दिल्ली की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है। ये सल्तनत की कहानी है जिसने भारत को परखा है। अगर इतिहास सिर्फ याद करना बोझ लगता है तो सुनो ये कहानी, यहाँ इतिहास खुद बोलता है। 1206 से 1526 तक का पूरा सफर अब शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की पहचान। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रची सत्ता की रचना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ, तुर्क शासन का भारत में आरंभ हुआ। कुतुब मीनार की नींव उसी ने रखवाई, दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, गजनी गोरी शैली का स्थापत्य दिखाया। दानवी कर ऐबक लाखवंश कहलाया, खुले हाथों से दान इतिहास में नाम कमाया। 1210 में पोलो खेल में मृत्यु हुई, दिल्ली की गद्दी अब खाली हो गई। इल्तुतमिश में आया, शासन को स्थिर किया, दिल्ली को राजधानी, सत्ता को केंद्र दिया। टंका और जीतल सिक्कों की शुरुआत की, अर्थव्यवस्था को पहली मजबूत नींव दी। हकाने चहलगानी का गठन किया, 40 तुर्क सरदारों को सत्ता में लिया। 40 का दल कहलाया ये समूह, सुल्तान की शक्ति पर रखा अमीरों का रुख। 1236 में रजिया बनी सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक का नाम। योग्यता थी पर अमीरों को मजबूर नवाई, तुर्क सरदारों ने उसे रोकने की नीति अपनाई। फिर सत्ता में बल बनाया, लौ और रक्त नीति को अपनाया। सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई, सुल्तान सर्वोच्च यही नीति अपनाई। गुलाम वंश के अंत में सत्ता हुई कमजोर, अमीरों की साजिश, राज सत्ता में शोर। बलबन के बाद शासक रहे निर्बल, इसी अवसर पर बदला सत्ता का चक्रबल। 1290 में सत्ता का रंग बदला, जलालुद्दीन खिलजी ने तख्त संभाला। गुलाम वंश का अंत यही हुआ, खिलजी वंश का दिल्ली में उदय हुआ।